फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं ब्रेड दही भले। आप हमें मोस्टली कई बार होता है कि फ्राई चीज़ हमने नहीं खानी होती है, लेकिन हमारा दही बड़े खाने का बहुत ज़्यादा मन होता है। तो इसको हम सिर्फ 5 मिनट में बनाएंगे। ये बिल्कुल न्यू रेसिपी और बहुत ज़्यादा चटपटे बनने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने ब्रेड स्लाइस लिया। आपने जितने भी बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग आप ब्रेड स्लाइस ले लें और इसकी फिर हमने साइड्स कट करनी है। एक बात आपको मैं और बताने वाली हूँ, ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है। इसकी साइड्स भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। उसका क्या प्रयोग करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके हमने क्या करना है, बारीक बारीक पीस काट लेने। चाहे तो आप हाथ से तोड़ लें ऐसे, ये देखिए इस तरह से हमने तोड़ते जाना है, थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्मॉल। चाहे तो आप चाकू की सहायता से उसको नाइफ़ की सहायता से काट भी सकते हैं। इस तरह से बारीक बारीक इसको काट लेना है। इसका प्रयोग क्या करेंगे ये भी आगे जाकर आप देखेंगे। और ब्रेड है, इसके ब्रेड के सारे जो ब्राउन ब्राउन पार्ट हैं हम निकाल लें। नॉर्मली आपने रेसिपीज़ में देखा होगा कि वो जो सिर्फ वाइट पार्ट का यूज़ करते हैं, इनका प्रयोग नहीं करते हैं। ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है, इसमें इसका भी हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए ये देखिए हमने क्या किया है। अब इतनी बारीक बारीक हमने इसके पीस कट कर लिए हैं। मैंने हाथ से किए हैं, आप चाहे तो नाइफ़ की सहायता से कर लें। और जितने भी आपने ब्रेड के बनाने हैं, जैसे आपके दही बड़े, उतने बना लिए। ये इमली की चटनी है, ये देखिए कितनी गाढ़ी है। इसका अगर लिंक चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको। तो ये देखिए इमली की चटनी के हमें सिर्फ और सिर्फ 2 स्पून लेने हैं। मैंने बड़े वाले आपके सामने दिखाए हुए हैं। इसके 2 स्पून लेने हैं। 2 स्पून लेने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा मीठी हुई है। तो हमने जो गाढ़ी भी है, गाढ़ी का प्रयोग नहीं करना। हमें थोड़ी सी ये पतली चाहिए। इसका फ्लेवर वही चाहिए, लेकिन थोड़ी सी पतली चाहिए। तो इसलिए इसमें मैंने पानी डाल दिया है, ताकि हमारी ये थोड़ी सी पतली। और ये जो है ना, वो इसमें अब मैंने डाल दिए। जो ब्रेड के मैंने साइड काटे हुए थे ना, वो सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब सोचेंगे इसका मैं क्या करूँगी, वो भी देखते हैं आगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको रख देना साइड पे। अब दूसरी तरफ मैंने दही ली है। दही को अच्छी तरह से बीट करने के बाद उसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और फिर इसमें डालेंगे हम, क्या डाला है हमने, ये मसाला, गरम मसाला डाल रही हूँ मैं। और फिर काली मिर्च, थोड़ी क्वांटिटी के अनुसार चले। मैंने थोड़ी दही ली है तो मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। लाल मिर्च आप अगर ज़्यादा बना रहे हो तो ज़्यादा डालें, ठीक है ना। अब इसमें हमने इतना ही डाला है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ। अगर आप किसी और के लिए भी बना रहे हैं तो मतलब उसके अकॉर्डिंग आप बनाएं। अब इसको हमने पानी में डिप कर लेना है, सिंपल पानी में डिप करना है। अगर टूट भी जाए तो इसको ऐसे जोड़ दो। ये घबराना नहीं है कि हमारी ब्रेड तो टूट गई है, बरे नहीं बनी। अब जो हमने बनाया था ना वो चटनी वाला, ठीक है ना, चटनी में ब्रेड जो साइड थी वो इसमें मैंने स्टफ़ कर दिया है। अब इसका टेस्ट इसका ज़्यादा आएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं गर्मी के कारण ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल। तो इस तरह से आपने इसके राउंड राउंड शेप इसके इस तरह से बना लेने हैं। ये देखिए अब मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी कि अंदर से स्टफिंग कैसी लगेगी। ये देखिए अब हम काटते हैं। ये देखिए मैंने ये काट कर एक पहले ही दिख रखा हुआ था। अब इसको हमने इस तरह से बस काट लेना है। तो ये देखिए वैसे काट कर नहीं डालना है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ सिर्फ कि अंदर से ये हमारी स्टफिंग कैसी हो गई है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ना, देखने में जितनी ज़्यादा बढ़िया है ना, मतलब खाने में ये उतनी ज़्यादा चटपटी आएगी, क्योंकि इसका जो चटपटापन है हमारी चटनी का ब्रेड के अंदर का, वो सारा अब इसमें चला गया है। तो ये देखिए ये हमारा हो चुका है। अब हमने सर्विंग प्लेट लेनी है। ये देखिए जो मैंने सर्विंग प्लेट ली है, इसमें पे एक बात बताऊँ, इसको मैंने बिल्कुल भी फ्राई नहीं किया है। और ये भी जो मैंने ब्रेड ली है ना, वो साइड्स वाली ब्रेड इर्द गिर्द की होती है ना, जो फर्स्ट और लास्ट की, ये वाली एक मैंने वो भी ले ली है। इसको मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें जो मर्जी आप यूज़ कर सकते हो। वो वाली मैंने वाइट वाइट जो दिख रही है वो बिटवीन की है। ये मैंने साइड्स की भी यूज़ कर लिया बीच में। तो इसके ऊपर मैंने जो हमने डिप की हुई थी बूंदी वो डाल दी है। फिर कट किए हुए हमने आलू भी डाल दिए हैं। ये देखिए अब इसके बाद हमने क्या डालना है, हमारे जो हमने डिप किए हुए थे ना ब्रेड साइड्स, वो भी हमने इसमें डाल लेनी है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है जब ये चटनी में हम भिगो कर रख देते हैं। तो इसको भी हमने थोड़ा सा बीच में डाल लिया है। और उसके बाद हम इस पर डालेंगे हमारी क्या चीज़, नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारा, क्योंकि एक बात बता दूँ, इसमें हमने पहले बहुत कुछ डाला हुआ है ना, तो इसमें ज़्यादा हमने मसाले अब नहीं डालने हैं। अब इसमें मैंने अब सीधी ही दही डाल दी है। ये देखिए दही डाल रही हूँ। ये देखिए दही आपने की सारी तरफ हो जाए उतनी हमने डालनी है। ये देखिए सभी तरफ हमारी डल गई है ना दही। इतनी डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर हम डालेंगे हमारी वही जो हमारी इमली की चटनी है,
वो डालेंगे। ये देखिए इमली की चटनी डाली हमने अपने दही बड़ों पर। अब ये देखिए थोड़ी थोड़ी और डाल देंगे। ये हमारे दही बड़े कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं ना, बस है कि जल्दी से उठाओ और जल्दी से खा लो, बहुत ज़्यादा यम्मी होने वाले हैं। तो चलिए अब इसका टेस्ट देखते हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। ये देखिए हल्का सा प्रेस किया, बस ये देखिए। और सबसे बड़ी बात है इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो गई क्योंकि इसमें ऑयल नहीं है। हमने सारी चीज़ें बस ब्रेड से ही बनाई हैं और दही और इमली की चटनी का ही प्रयोग किया है। चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं ये खाने में कितने यम्मी और सॉफ्ट हैं। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं अब। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये यमी रेसिपी कैसी लगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। और ऐसी ही यमी यमी रेसिपी देखते रहें।